सजे गगन पे जिन्होंने वतन सजाया है, हुआ स्वतंत्र देश वो बिगुल बजाया है कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आशीषे, वतन से प्रेम रोम रोम में जगाया है। देश की रक्षा की खातिर शमशीर उठाने वाले, खुद दिन रात जागकर सुरक्षा करके लोगों को चैन की नींद देने वाले, माँ, बहन, पत्नी, सब रिश्तों से ऊपर देश से रिश्ता रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले हर धीर पुत्र को, हर वीर पुत्र को हमारा कोटि कोटि नमन। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम और देशभक्ति की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन फौजी बनने की बात कुछ ही के मुख से निकलती है। आज हम आपको भारतीय थल सेना के गौरवशाली जाट रेजिमेंट में एक जवान के प्रशिक्षण से अवगत कराएंगे। जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 से ताल्लुक रखती है। यद्यपि जाट रेजिमेंटल सेंटर का 220 वर्ष पुराना महान इतिहास है, जाट रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना सन 1922 ईस्वी में बरेली में हुई और इसके बाद इस सेंटर का समय समय पर बढ़ोतरी होती रही। वर्तमान समय में जाट रेजिमेंटल सेंटर भारतीय सेना के सर्वोच्च सेंटरों में से एक है। जाट रेजिमेंट केंद्र का गौरव उसकी बुनियादी ढांचा एवं ऐतिहासिक इमारतें उनकी वीर गाथाओं को दर्शाती है। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में कार्यरत रहते हुए जाट रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश में कई गौरवशाली व महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। आजादी के बाद से लेकर आज तक जाट रेजिमेंट सेंटर जाट रेजिमेंट के जवानों को निरंतर उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान कर देश के रक्षकों को मजबूती से तैयार कर रहा है। सबसे पहले शुरू होती है नवयुवकों की भर्ती की प्रक्रिया। जाट रेजिमेंटल सेंटर युवाओं को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देकर जाट ग्रुप के बेहतरीन सिपाही के रूप में परिवर्तित करता है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवकों को जाट रेजिमेंट सेंटर समुचित भर्ती प्रक्रिया के बाद उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू करता है। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को शारीरिक दक्षता के साथ ही उच्च बौद्धिक स्तर को भी साबित करना होता है। तो ये सारे चीज़ चेक करने के बाद जो है इनको यहाँ तरतीब में बैठा करके और उसके बाद तो फिर इनको रन के लिए मार्च किया जाता है। हमारे पीछे आप जो जवान देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये लोग और इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाएंगे जो कि 1600 मीटर बैठता है, दैट इज 1.6 किलोमीटर। और ये स्टार्ट अभी जैसे आप देख रहे हैं जो कैडेट जो है अभी रन क्लियर करने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये अभी ये 2 काउंटर खुले हुए हैं, इसके अंदर में दोनों काउंटर के अंदर में एक बैठ करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अंदर में बायोमेट्रिक डिवाइस से इनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और इनका डिटेल लिया जाएगा।
रनिंग के बाद ये इनका दूसरा स्टेज है। यहाँ पर यहाँ पे 3 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। कैंडिडेट को ये टेस्ट पास करने ही होते हैं। अभी ये जैसे 2 कैडेट जो है ये जिगजैग इसको बोलते हैं। इसके ऊपर में बेसिकली ये हम एप्टीट्यूड देखते हैं कि इसके अंदर में किसी का कैडेट का कोई डर है तो नहीं है। अभी हम यहाँ पे इनका पहले हाइट लेंगे, फिर वेट, फिर चेस्ट का नाप करेंगे। $185.5। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास होने के बाद जो कैंडिडेट आते हैं उनको गांव से चालू कर रखते हैं सर। उनको क्या करते हैं, हम उनको हमारा रिक्वायरमेंट के जो फोर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट हमारे को जैसे रिक्वायरमेंट होता है उनको हम उसी हिसाब से प्रोसीजर से फॉलो करते हैं। और कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं वो क्या एक्चुअल है, सही है, गलत है, या कैंडिडेट फौज का लायक है कि नहीं डॉक्यूमेंट के मुताबिक, हम उसको चेक करते हैं। भर्ती के दौरान युवाओं का फिजिकल परीक्षण और मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षण बड़ी गहनता से किया जाता है। इसके बाद लिखित परीक्षा भी अनिवार्य रूप से पास करनी होती है। इस तरह पूर्ण होती है युवाओं की भर्ती प्रक्रिया और फिर शुरू होती है एक युवा को फौजी जवान बनाने की मुहिम। एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरकर चयनित जवान जाट रेजिमेंट सेंटर में रिपोर्ट करते हैं। जाट रेजिमेंट सेंटर में एक बार पुनः डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और ये भी यकीन किया जाता है कि कोई भी गलत आदमी धोखाधड़ी करके भारतीय सेना का हिस्सा ना बनने पाए। इसके लिए सभी जवानों के पहचान और शिक्षा संबंधी प्रपत्रों की जांच के साथ ही इन सभी के बायोमेट्रिक का पुनः मिलान किया जाता है। जांच संबंधी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये जवान अलग अलग कंपनियों का हिस्सा बन जाते हैं। ये जवान बिल्कुल अभी नए रिक्रूट्स हैं और पहली बार जाट सेंटर में आए हैं। भर्ती प्रोसेस रेस्पेक्टिव AROs या BRO जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है या ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस है, वहाँ से भर्ती में फाइनल सेलेक्ट होके और इनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाई हैंड रेस्पेक्टिव AROs BROs इनको देते हैं, जिसको हम राहदारी सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो ये लेकर अपने साथ में जाट रेजिमेंटल सेंटर में अभी रिपोर्ट करें। रिक्रूट अमीन कुमार, फर्स्ट वर्ड कंपनी। कंपनी का हिस्सा बनने के बाद ये जवान रेजिमेंट के वस्त्र एवं उपकरण भंडार गृह में अपने अपने कमांडर के साथ दाखिल होते हैं। यहाँ सभी जवानों को ट्रेनिंग के दौरान काम आने वाले उपकरण और वस्त्र दिए जाते हैं। साथ ही वस्त्र आदि जवान की कदकाठी के अनुरूप बनाने के लिए मौजूद टेलर तत्परता से कपड़ों की फिटिंग का कार्य कर देते हैं। रेजिमेंट में दाखिल होने के बाद जवानों को रेजिमेंट दर्शन के लिए ले जाया जाता है। सबसे पहले रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता म्यूजियम इनकी आंखों के सामने होता है, ताकि ये जवान जाट रेजिमेंट की गौरव गाथा के साक्ष्यों को देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकें। 1795 से, यानी कि जब से जाट रेजिमेंट की स्थापना हुई है वर्ष 1795 से लेके आज़ादी के वर्ष तक, यानी कि 1947 तक, जो भी जाट रेजिमेंट की बटालियंस ने, जाट रेजिमेंट के ट्रुप्स ने बढ़ चढ़कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत दुनिया भर में जहां भी ऑपरेशंस करे हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है हमारे पास में, वो उस पुरानी बिल्डिंग में रखा हुआ है। इस बिल्डिंग में, जिसको कि न्यू म्यूजियम कहते हैं, यहाँ पे 1947 के बाद से लेकर आज की तारीख तक का जाट रेजिमेंट की पलटने और जाट रेजिमेंट के ट्रुप्स ने जिन भी ऑपरेशंस में या लड़ाई में हिस्सा लिया है, उनके बारे में उनका मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स और सुवेनियर्स हमने इस बिल्डिंग में रखे हुए हैं। रेजिमेंट का पुस्तकालय सेंटर दर्शन का इनका दूसरा पड़ाव है। इस लाइब्रेरी का जो मेन मकसद है वो जवानों को, उनकी फैमिलीज को और खास तौर से रिक्रूट्स को उनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस लाइब्रेरी का जो है अरेंजमेंट किया जाता है। और फिर यह सभी जवान कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से रूबरू होते हैं, ताकि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए ये सभी चिंतित ना हो। स्टील कार्ड बाई कंपनी 2-2 कार्ड दे रखे हैं। जैसे ही रंग रूट भर्ती होकर आता है तो अपने
मन मर्जी का सामान यहाँ लेते हैं और उसके हिसाब से हम बिलिंग काउंटर पर भेज के बिलिंग करते हैं। ट्रेनिंग शुरू होने से ठीक पहले जवानों के आत्मविश्वास और उत्साहवर्धन के लिए रेजिमेंट के ट्रेनिंग बटालियन के कमान अधिकारी इन्हें संबोधित करते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर नोट है, जो ऑफिसर और एनसीओ हैं, वो रेजिमेंट के चुने हुए हैं। वो आपको हर स्टेप पे आपको गाइड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कायदा ट्रेनिंग के दौरान वो आपका डिसिप्लिन और टर्न आउट होगा। अभी तो ऑल द बेस्ट। तैयार हो आप लोग? सब दिमागी तौर पे तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? और फिर शुरू होता है ट्रेनिंग का पहला चक्र। फौज में भर्ती सभी जवानों को पहले सप्ताह से छठे सप्ताह यानी 1.5 माह तक मिलिट्री की आधारीय शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षकों की भाषा में इसे बेसिक फाउंडेशन कोर्स यानी BFC कहा जाता है। 36 सप्ताह के कठोर तथा वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई ट्रेनिंग देकर उनको एक सैनिक के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे वह कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं, चाहे वह असम के घने जंगल हो या राजस्थान की रेतीली भूमि हो या फिर बर्फ से ढकी हुई सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियां हों। हर जगह पर अपना पराक्रम दिखाने का जज्बा इन जवानों में कूट कूट कर भरा जाता है। रिक्रूट्स को 19 सप्ताह की मिलिट्री ट्रेनिंग देकर उनके आर्मी के नियमों में ढालकर उनकी शारीरिक क्षमता निर्माण और हथियार परीक्षण के रूप में अग्रिम स्तर की ट्रेनिंग 15 सप्ताह तक दी जाती है। प्रत्येक चरण के अंत में योग्य परीक्षकों द्वारा इन रिक्रूट्स के प्रत्येक कौशल की परीक्षा ली जाती है। एक रिक्रूट की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह PT की जाती है। इसमें बॉडी वार्म अप के लिए पहले दौड़ और उसके बाद बीम, हॉरिजॉन्टल रोप, वर्टिकल रोप कराया जाता है। समय समय पर PT के दौरान योगा भी कराया जाता है। एक जवान जो सिविलियन माहौल से आया है, उसको कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने में PT का अहम योगदान है। जिस तरह से हमारी सेना जो है काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करती है, उसको उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए PT एक रिक्रूट की दिनचर्या में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह का माहौल बहुत ही अनुकूल होता है, वातावरण बहुत शुद्ध होता है और अच्छा होता है, इसलिए सुबह सुबह हम दिन की शुरुआत होता है वो फिजिकल ट्रेनिंग से ही करते हैं। भारतीय सेना और अनुशासन एक दूसरे के पर्याय हैं। यह एक चिर परिचित संवाद है। दरअसल अनुशासन ही मनुष्य को मानवता सिखाता है और सेना में तो अनुशासन सर्वोपरि है। एक सेना के जवान को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है ड्रिल के दौरान। ड्रिल में जवानों को फौजी दस्तूर बखूबी सिखाए जाते हैं ताकि सभी जवान एक फौजी की तरह चलना, कदम ताल करना और अधिकारियों को सम्मान करना सीख पाएं। वास्तविकता में ड्रिल ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सेना में अनुशासन की बुनियाद ड्रिल को ही कहा जाता है। इस ग्राउंड को ब्लैक टॉप ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्राउंड के अंदर रिक्रूट्स को ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही युद्ध अभ्यास से पूर्व जवानों को अस्त्र शस्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है ताकि प्रत्येक जवान हथियारों की क्षमता, दक्षता, रखरखाव और फिर संचालन की तकनीकी जानकारी से समृद्ध हो जाए। और फिर ट्रेनिंग के 15वें सप्ताह में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंसास राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लड़ाई के मैदान में अगर इस राइफल में चंद एक रोके पड़ जाए तो उन रोकों को दूर करके अच्छी प्रकार से लड़ाई के मैदान में एक अच्छा मुद्दा हासिल कर सके। इंसास राइफल के अलावा 5.53 mm इंसास LMG के बारे में सिखलाई दी जाती है। हथियारों के संचालन के प्रशिक्षण के साथ ही रण क्षेत्र की जटिलताएं, रुकावटें और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से दुश्मनों पर अचूक वार करने का कौशल सिखाने के लिए जवानों को मैप रीडिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सेना शिक्षा जेसीओ रिक्रूट्स ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मैप रीडिंग की शिक्षा देता हूँ। मैप रीडिंग की सिखलाई 3 प्रकार की होती है, मैप रीडिंग 3, मैप रीडिंग 2 और मैप रीडिंग 1। रेजिमेंटल सेंटर में जब रिक्रूट भर्ती होकर के आता है तो उसको मैप रीडिंग 3 की सिखलाई दी जाती है। साथ ही देश के भिन्न भिन्न स्थानों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का भी एक प्रयास होता है मॉडल रूम में। ये जो
सैन मॉडल बना हुआ है, ये जम्मू और कश्मीर का इलाका दर्शाया गया है, जिसके हाइटें, मैन रोड, एलसी फ्रेंड्स जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में दर्शाई गई है। इसी मॉडल की तरह नेक्स्ट मॉडल है सियाचिन ग्लेशियर का, जिसके अंदर भारतीय सेना आज की डेट में ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी सेना ऑपरेट करती है वो थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसके अंदर साहिबान एक रिक्रूट को बताया जाता है कि रेगिस्तान के अंदर क्या क्या परिस्थितियां और कैसी कैसी जमीन की बनावट है। ट्यूटोरियल प्रैक्टिस भारतीय सेना में प्रशिक्षण का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां सेना में भर्ती हुए प्रत्येक रिक्रूट को युद्ध के दौरान पेश आने वाली प्रत्येक परिस्थिति की जानकारी और उसका मजबूती से मुकाबला करने में पारंगत बनाया जाता है। फायर डिसिप्लिन और फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में हम रिक्रूट को 6 वीक के बाद में बताते हैं, क्योंकि जब रिक्रूट सेना में भर्ती होकर के आता है तो उसको सेना के बारे में और फायर करने के बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इसलिए रिक्रूट को पहले हम स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान बेसिक सिखलाई देते हैं कि किस प्रकार से उसको फायर करना चाहिए। साथ ही जवानों की शारीरिक क्षमता, बुद्धि के लिए एंड्योरेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक इन्फेंट्री जवान को हर इलाके में जाना पड़ता है। पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी इलाका होने के कारण ऊंची ऊंची पहाड़ियां, नदी, नाले, घने जंगल और बर्फीली चोटियां हैं। एंड्योरेंस के दौरान एक रिक्रूट को नदी, नाले और ऊंची और लंबी जमीन में दौड़ना पड़ता है। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हो? 19 सप्ताह की सफल ट्रेनिंग के उपरांत सभी रिक्रूट 4 सप्ताह तक अपने परिवार के साथ रहने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें 4 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। छुट्टी से वापसी के तुरंत बाद ट्रेनिंग के 20वें और 21वें सप्ताह में दौर चलता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग का। एक फौजी को युद्ध के दौरान दुश्मन का सामना करते समय जिस निर्णायक दौर से गुजरना होता है, वह वास्तव में एक सिपाही के जीवन के सबसे यादगार पल होते हैं। अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में जवान का हौसला, धैर्य, चातुर्य, कुशलता और जज्बे का इम्तिहान होता है। युद्ध के दौरान एक फौजी का आत्मविश्वास बना रहे, किसी भी डर, दहशत या विपरीत परिस्थिति का जवान डटकर मुकाबला कर सके, यह सिखाता है ट्रेनिंग का पड़ाव बैटल इनैक्युलेशन। बैटल इनैक्युलेशन यानी कि लड़ाई के माहौल में बिल्कुल उसी तरीके से जो हालात होते हैं उसको पेंट करके एक जवान को उसमें से गुजारना। क्या आप लोग तैयार हैं? जोश है? इन सैनिकों को जमीनी खतरों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। आज जाट रेजिमेंटल केंद्र सबसे बेहतरीन परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित है, जिसमें समय समय पर ट्रेनिंग की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जाट रेजिमेंट केंद्र नवीनतम परीक्षण सामग्री और बेहतरीन साजो सामान से सुसज्जित है, जो इस सेंटर के जवानों को नवीन तकनीकी विकास का विश्वास दिलाता है, जिससे कि भारतीय सैनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और शारीरिक दृढ़ता हासिल कर सकें। मानसिक रूप से स्वस्थ तथा उच्च उत्प्रेरणा वाले सैनिक जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और जो हथियारों के संचालन में माहिर हैं, ये सैनिक जाट यूनिट के लिए योग्य हैं तथा एक राइफल सेक्शन का अभिन्न अंग बनने को तैयार हैं। साथ ही जवानों को बैटल ऑप्टिकल कोर्स BOC के दौरान युद्ध बाधाओं को पार करने का अभ्यास भी कराया जाता है। हमारा देश एक विशाल देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। रिक्रूट को हर माहिरता हासिल करने के लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे उसको वेपन में माहिरता हासिल करना, फिजिकल ट्रेनिंग में माहिरता हासिल करना, जंगल लैंड की शूटिंग में माहिरता हासिल करना, सियाई के इलाके में ऑपरेट करना, या यूँ कहें जंग के मैदान में उसको उतरना पड़े तो हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। यहाँ हम आपको यह भी बताते चलें कि प्रथम सप्ताह से शुरू हुए प्रशिक्षण अनवरत समयबद्ध क्रम में ही चलते हैं, जिसमें तैराकी विद्या भी शामिल है। एक सिपाही की लाइफ में स्विमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के सिनारियों में एक फौज केवल लड़ाई के लिए ही नहीं इस्तेमाल होती, फ्लड्स के टाइम पर भी
लोगों की मदद करने के लिए एक सिपाही का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और रोल रहता है। इसलिए और आजकल हमारी फौज कई सारी जगह ऐसी जगहों पे भी पोस्ट है जहाँ पर क्या कहते हैं नदी हैं, तालाब हैं, जिसकी वजह जहाँ पर हमारे को स्विमिंग का बहुत महत्व समझ में आता है। ट्रेनिंग के 29वें सप्ताह में जवानों को हथियार एवं युद्ध उपकरणों को अपने साथ लेकर निश्चित समय में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। ट्रेनिंग के इस पड़ाव को BPET कहा जाता है। ये जो अभी रेस चल रही है इसको BPT बोलते हैं। BPT यानी कि बैटल प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें एक जवान को एक लोड के साथ में 5 किलोमीटर की रेस होती है। इट इज़ एक्चुअली वेरी डिमांडिंग रेस, क्योंकि एक तो मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड है आज, एंड सेकेंडली 5 किलोमीटर विद दी फौजी इक्विपमेंट। जैसे लड़ाई में जब जाएंगे तो उस हिसाब से जो फौजी इक्विपमेंट होते हैं वो पहन के, और हथियार बिल्कुल जैसे फौज के लिए बैटल रेडी पोजीशन होती है, उस पोजीशन में इनको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। जाट रेजिमेंट का इतिहास गौरवपूर्ण है, जिसको और व्यापक बनाने की आवश्यकता नहीं है, एवं इसकी व्यापकता और महानता को शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। निम्न वाक्य तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने इस प्रकार बयां किया है: जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है। इसी प्रकार जाट रेजिमेंट का इतिहास भारत का इतिहास है। जाट बलवान जय भगवान, जय हिंद। कुल 36 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान एक भारतीय जवान देश की आन बान और शान पर न्यौछावर होने के लिए देश का सच्चा सजग प्रहरी बनकर तैयार होता है। अपनी मातृभूमि और राष्ट्र ध्वज को नमन करते दिलो दिमाग में देश प्रेम का लावा भरे इन वीरों को ट्रेनिंग के दौरान जाट रेजिमेंट सेंटर में कुछ इस तरह तराशा जाता है कि प्रत्येक भारतवासी इनके कौशल, इनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। जाट बलवान जय भगवान। भारतीय सेना के सभी फौजी हर हाल में एक सुर में पूरे जोश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा देते हैं: जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।